वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मूवी प्रोमीथियस के बारे में। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक एलियन एयरक्राफ्ट लैंड करता है एक प्लैनेट में, जिसमें से एक इंसान जैसी एलियन मखलूक उतरती है और एक लिक्विड पीती है, जिससे उसकी बॉडी डिसॉल्व हो जाती है और उसकी बाकियात में उसका डीएनए भी पानी में गिरता है और कंबाइन हो जाता है। इसकी स्टार्टिंग का मतलब ये होता है कि एक ह्यूमनॉइड जायंट हमारी दुनिया की शुरुआत में यहाँ अपनी स्पेसशिप में लैंड करता है और डार्क गू लिक्विड पीने से नए नए बने दरिया में डिसॉल्व हो जाता है और उसका डीएनए एक बायोजेनेटिक रिएक्शन क्रिएट करता है, जिससे दुनिया में लाइफ फॉर्म होती है। आगे दिखाते हैं कि कई सौ साल बाद 2089 में आर्कियोलॉजिस्ट चार्ली और एलिजाबेथ एक कदीम स्टार मैप दरियाफ्त करते हैं स्कॉटलैंड में, जो उनको और भी कल्चर्स या खत्म हुई सिविलाइजेशंस की बाकियात से भी मिलता है, जिससे पीटर वेलेंट जो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे होते हैं ये समझते हैं कि ये एक इनविटेशन है इंसानियत के आबा अजदाद की तरफ से, जिनको वो इंजीनियर्स कहते हैं। उस एक्सपीडिशन को जो उस स्टार मैप में होती है उसकी फंडिंग वेलेंट कॉर्पोरेशन करता है और एक स्पेसशिप तैयार की जाती है जिसका नाम प्रोमीथियस होता है। उसमें बैठ के उस मैप के हिसाब से एक दूर दराज मून पर ट्रेवल करते हैं, जहां ये लोग 4 साल बाद पहुंचेंगे, मतलब 2093 में, जिसमें क्रू को स्टेसिस पोजीशन में और शिप को एक एंड्रॉइड डेविड कमांड कर रहा होता है। फिर प्रोमीथियस एक बंजर जगह पर लैंड करता है जहां पहाड़ भी होते हैं। वहां एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है जिसको वो टीम खोजने निकलती है। उस स्ट्रक्चर के अंदर सिलेंडर शेप के पत्थर होते हैं और बहुत बड़े तराशे हुए पत्थर भी होते हैं, जिन पर इंसान जैसी गैर इंसानी शक्ल बनी हुई होती है और एक एलियन की बिना सिर की बॉडी मिलती है। एलिजाबेथ समझती है कि ये इंजीनियर का सर है, उसको अपने साथ रख लेती हैं। फिर क्रू को बड़ी बॉडीज से ये अंदाजा होता है कि ये मखलूक एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्रू मेंबर मिलबर्न और फाइफील्ड दरियाफ्तों से उन अनकंफर्टेबल होने लगते हैं और वापस प्रोमीथियस जाने की कोशिश करते हैं, बट रास्ता भूल जाते हैं। एक्सपीडिशन को खत्म करना पड़ता है जब एक तूफान आ जाता है। डेविड चुपचाप एक सिलेंडर अपने साथ ले जाता है और बाकी बचे हुए सिलेंडर्स में से डार्क लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। शिप की लैब में टेस्ट के बाद इंजीनियर्स का डीएनए इंसानों के डीएनए से मैच हो जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि इंसानियत इन्हीं इंजीनियर से आगे बढ़ी है। डेविड उस सिलेंडर के अंदर की डार्क लिक्विड के बारे में मालूम करने के लिए हॉलोवे की ड्रिंक में वो डाल देता है, क्योंकि हॉलोवे ने ये कहा होता है कि वो इन सब बातों के जवाब के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद एलिजाबेथ और हॉलोवे सेक्स करते हैं। बाहर उस स्ट्रक्चर के अंदर एक सांप जैसी मखलूक मिलबर्न को मार देती है और अपने अंदर से एक स्प्रे करती है, जिससे फाइफील्ड का हेलमेट पिघल जाता है और फाइफील्ड मुंह के बल उस डार्क लिक्विड में गिर जाता है। जब क्रू वापस जाते हैं तो उनको मिलबर्न मरा हुआ मिलता है और डेविड इंजीनियर का कंट्रोल रूम ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जहां एक बचा हुआ इंजीनियर स्टेसिस में होता है और एक होलोग्राफिक मैप चल रहा होता है जिसमें अर्थ हाईलाइट हो रही होती है। दूसरी तरफ हॉलोवे बीमार हो जाता है और उसको वापस प्रोमीथियस लेके जाते हैं, बट मिशन की डायरेक्टर मेरेडिथ उसको शिप के अंदर आने नहीं देती और हॉलोवे के इसरार पर वो उसको जिंदा जला देती है फ्लेम थ्रोवर से। बाद में मेडिकल स्कैन के बाद पता चलता है कि शॉ जो इनफर्टाइल थी उनको एडवांस प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, तो वो ऑटोमेटेड सर्जरी टेबल पर एक स्क्विड जैसी मखलूक अपने पेट से निकाल लेती हैं। फिर शॉ को पता चलता है कि उस शिप में वेलेंट भी मौजूद हैं। वो ये जानना चाहते होते हैं कि कैसे मरने से बचा जाए और ये बात वो इंजीनियर से पूछना चाहते थे। मेरेडिथ वेलेंट को फादर कह के पुकारती हैं। फिर भयानक तब्दील शुदा फाइफील्ड प्रोमीथियस की तरफ आता है। उसको मारते मारते बहुत सारे लोग मर जाते हैं। प्रोमीथियस के कैप्टन जैनिक ये अंदाजा लगाते हैं कि ये स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का मिलिट्री बेस है, जो एक बायोलॉजिकल वेपन डार्क लिक्विड की वजह से अपना कंट्रोल खो देता है। उसी स्ट्रक्चर के अंदर एक स्पेसक्राफ्ट भी है। फिर वेलेंट और टीम स्ट्रक्चर में वापस जाते हैं एलिजाबेथ के साथ।
डेविड इंजीनियर को स्टेसिस से उठाता है और प्रोटो इंडो यूरोपियन जबान में इंजीनियर को यह समझाता है कि वेलेंट उनसे क्या चाहते हैं, जिसके जवाब में इंजीनियर डेविड का सर काट के और वेलेंट को और उसकी टीम को मार देता है। स्पेसक्राफ्ट को एक्टिवेट करने से पहले शॉ जैनिक को बताती है कि इंजीनियर्स दुनिया पर डार्क लिक्विड छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जैनिक को कन्विंस कर लेती है कि स्पेसक्राफ्ट को किसी तरीके से रोका जाए। फिर जैनिक और बचे हुए क्रू अपनी जान की कुर्बानी देकर प्रोमीथियस को स्पेसक्राफ्ट से टकरा देते हैं, जिससे लाइफ बोट इजेक्ट हो जाती है और इंजीनियर का एयरक्राफ्ट जमीन पर गिर जाता है और स्ट्रक्चर और ये सब गिरने से मेरेडिथ भी उसके नीचे आके मर जाती है। शॉ लाइफ बोट में जाती है तो उसका ह्यूमन एलियन ऑफस्प्रिंग जो उसके अंदर से निकलता है वो जिंदा मिलता है और बहुत बड़े साइज का हो गया होता है। इंजीनियर लाइफ बोट को खोल के शॉ पर हमला करता है, पर शॉ वो ऑफस्प्रिंग इंजीनियर पर छोड़ देती है और वो अपना ओविपोसाइटर इंजीनियर के अंदर छोड़ देता है, जिससे इंजीनियर मर जाता है। शॉ को डेविड का सर मिल जाता है, जिसकी मदद से वो दूसरा इंजीनियर एयरक्राफ्ट एक्टिवेट कर लेती है। शॉ इंजीनियर्स के प्लैनेट में जाना चाहती होती है। पीछे लाइफ बोट में एलियन मखलूक इंजीनियर के अंदर से निकल आती है।